ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో కేడావర్ డాగ్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. డాగ్స్ గుర్తించిన ప్రాంతాల్లో తవ్వకాలు చేపట్టారు సిబ్బంది. వైనాడ్ ల్యాండ్ స్లైడ్ ఘటనలో బాధితుల ఆచూకీలో కనిపెట్టడంలో కీ రోల్ పోషించాయి. దీంతో వాటిని ఎస్ఎల్బీసీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో వాడుతున్నారు అధికారులు. టన్నెల్ ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న కార్మికుల ఆనవాళ్లు గురించి కేరళ పోలీస్ జాగిలాల అన్వేషణపై బాలకృష్ణ స్పెషల్ స్టోరీ. ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్ ప్రమాదంలో హ్యూమన్ రిమైన్స్ డిటెక్షన్ డాగ్స్ అనేది చాలా కీలకంగా మారుతున్నాయి. ఇందులో కేరళకు సంబంధించిన కెడావర్ డాగ్స్ చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఎందుకంటే ఎన్జీఆర్ఐ గుర్తించిన ప్రదేశంలో తవ్వకాలు జరిగినప్పటికీ కూడా ఎట్లాంటి మానవ అవశేషాలు కార్మికులకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ రాకపోవడంతో ఈ స్పెషల్ డాగ్స్ని రంగంలోకి దించారు. పర్టికులర్గా వయనాడులో జరిగిన ఇన్సిడెంట్లో 64 సంబంధించిన మానవ అవశేషాలను డెడ్ బాడీస్ని గుర్తించడం జరిగింది. ఈ కీ రోల్ పోషించిన డాగ్స్ వెనుక నేపథ్యం ఏంటి, వాటిని ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు, లోపల సర్చ్ ఆపరేషన్స్ ఎట్లా జరిగాయి, మనతో పాటు ఆ టీం మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం, వివరాలు తెలుసుకుందాం. हेलो सर, हाय. डॉग्स का रोल कैसा रहता, वो अंदर टनल में जाने के बाद कैसा पता हो गया लोकेशन? तो उधर हम जाने से पहले ट्रॉली पे गया, ट्रेन पे गया. उधर आकर समय थोड़ा रश करके हमने वो लोकेशन पर भेजते समय वो उधर जाके इधर उधर घूमने के बाद वो उसे क्या है स्मेल का इशारा उसे मिल गया. तो उधर जाकर बार्किंग किया और लेट भी गया. उसके बाद हमने क्या करेगा, एक डॉग को पहले भेजेगा, उसके बाद दूसरे को भी भेजेगा, क्योंकि एक को डिटेक्ट किया था, उधर पक्का करने के लिए भी दूसरे को भेजेगा. क्या इंडिकेशन देता है आपको? तो एक डॉग तो लेटेगा और बार्किंग करेगा और दूसरे को बैठेगा और बार्किंग करेगा, दोनों करेगा इसे. तो उनका ऑब्जर्वेशन कैसा चेंज हो जाता हो? तो हमारे एक्सपीरियंस में, क्योंकि वो क्या बार्किंग करेगा और उसका टेल वागिंग और उसका सभी वो क्या है मूवमेंट एक्सप्रेशन हमें बहुत आसानी से मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो डॉग तो हमारे साथ है ना, हमारे साथ एक साथ ट्रेन किया, एक साथ अभी भी क्या है ट्रेन कर रहा है हर दिन, इसलिए उसका क्या क्या मूवमेंट है, क्या क्या उसके चेहरे में हमें आसानी से मालूम हो जाएगा. ओके, ये डॉग स्पेशलिटी डॉग्स बोल रहे हैं ना, इसमें ह्यूमन रिमेन्स डिटेक्शन बोले तो इसका स्पेशलिटी क्या है, वो कैसा दूसरा डॉग से अलग है? तो ट्रेड तो कैडावर ट्रेड है और दूसरा नाम है HRD डॉग्स. वो तो एक्सप्लोसिव डॉग में तो एक्सप्लोसिव को पकड़ने के लिए भेजते हैं. तो इधर तो ह्यूमन रिमेन्स डिटेक्शन मीन्स ह्यूमन का रिमेन्स वाला कोई चीज़ है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए हम इस ऐसी डॉग को भेजते हैं. तो ये डॉग सिर्फ ह्यूमन का रिमेन्स के लिए डिटेक्ट कर देगा और कोई किसी को डिटेक्ट नहीं करेगा. ओके, नाम पता हो गया, एक का नाम माया और एक दूसरा नाम मर्फी. हाँ. तो दो डॉग्स को कैसा ऑपरेट करते हैं, कितना आदमी है, कैसा अंदर चले गया, रिजल्ट्स कैसा है? ये बात तो माया का हैंडलर प्रभात है, वो कहेगा. 2 लोकेशंस आइडेंटिफाई किया, जो इससे पहले एनजीआरआई आइडेंटिफाई किया, सेम एरिया को आइडेंटिफाई किया ना वो डॉग्स को. सो उसमें कितना नीचे वो ह्यूमन रिमेन्स मिलेगा? तो हमें मालूम कितने नीचे है तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उधर है उसके आसपास के ऐसे 4 मीटर तक ही पहुंचने की चांसेस है. अभी पूरा 9 मीटर है इसका डायमीटर टनल का, तो 5 मीटर तक ऊपर है हम लोग. तो अभी 4 मीटर नीचे जाना होगा, वो 4 मीटर के अंदर ही होगा. ये कैडावर डॉग्स कितना नीचे रहे तो भी आइडेंटिफाई करना? नहीं, हमारा एक्सपीरियंस है कि 10 फीट to 12 फीट, यानी कि 4 मीटर तक एक्सपीरियंस है हमारा, लाइव एक्सपीरियंस है हमारी. यानी कि जब भी कोलैप्स होता है तो बिल्डिंग के ऊपर से हम लोग, नॉर्मल हमारा हाउस होता है 10 फीट का, 10 to 12 फीट का हाउस होता है हमारा जगह पे. तो ये बॉडी जब मिलती है तो नीचे से ही मिलती है, तो हमें भी मालूम हो जाती है कि ये 10 फीट to 12 फीट तक हाइट है. इधर स्पेल करने को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना कैसा तकलीफ हो रहा है इधर? नहीं, इधर स्मेल करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है. स्मेल करने के लिए क्या है कि 8 मीटर तक मिट्टी है इधर, 9 मीटर है, 9.5 मीटर इज द डायमीटर. सो द एंड ऑफ द कोलैप्स एरिया माय हेड इज टचिंग ऑन द टॉप, सो माय हाइट विल बी 1.5 मीटर मैक्स. सो बाकी 8 मीटर 8 मीटर रॉक्स एंड सैंड्स एवरीथिंग इज इट्स जस्ट लाइक ए कॉन्क्रीट. लाइक हमारे जो क्वारी वेस्ट होती है, क्वारी वेस्ट में जब पानी मिल जाती है तो ये सीमेंट जैसा ही बन जाती है.
सो जस्ट लाइक ए कॉन्क्रीट इट हैज़ बिकम। सो अगर हम लोग उसको, हमारी डिफ़िकल्टी क्या है कि 8 मीटर तक ये डॉग स्मेल कर पाएंगी ये मालूम नहीं है, इसलिए मैंने इनसे मशीन भी मांगा था कि खुदाई करने के लिए मशीन, जो हम लोग लेके गए। लेकिन ये जो कोलैप्स एरिया के पास हम लोग अभी उसको कूद के सैंड यानी कि मिट्टी थोड़ा सैम्पल्स निकाल के इनको दे देंगे तो ये लोग स्मेल कर देंगे और वी कैन कंफर्म दैट वेदर इट इज़ देयर और नॉट। सो ऐसे खुदाई करके मिट्टी निकालने का भी चांसेस रिस्क है उधर। अगर ये कंक्रीट ये मिट्टी को कुछ हल्का हिल गया तो वो बाहर जो खड़ा है वो 500 मीटर का मॉडर्न बैक में है, वो फिर से भी आ सकती है। अंदर का जो शेप है, ये जो रिंग दिख रहा है ये पूरा राउंड शेप है, उधर का रिंग का शेप इट्स शेपलेस। सो सम एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, दैट टाइप ऑफ रिस्क इज देयर। इसमें एक्सकैवेशन में, आइडेंटिफिकेशन में आपका माया का रोल कितना होगा? नहीं, माया का रोल नहीं, माया और मॉर्फी का रोल बहुत ज़्यादा होगा। क्या कि इन लोगों का ओनली ड्यूटी इज दैट टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज और पार्ट्स और ह्यूमन पार्ट्स। वो तो ये लोग कामयाब तो नहीं हो पाएगा ना। एनजीआरआई आइडेंटिफाई किया, एक्सकैवेशन भी हो गया, अब तक उधर कुछ भी नहीं मिला। अब कुछ भी नहीं मिला क्योंकि हम ये अभी खुदाई चल रही है ह्यूमन से, हैंडमेड से हम लोग पत्थर सब कुछ निकाल रहे हैं। ये कितना दूर तक हम लोग कर पाएंगे ये मालूम नहीं, लेकिन अगर मशीन कुछ होगा तो अंदर जाए, लेकिन मशीन अंदर नहीं जा पाएंगे उतना। चांसेस है अब लोकेशन में? नहीं, लोकेशन में मिलने का चांसेस पक्का है, पूरा है। हम जो लोकेट किया है वो हम लोग कंफर्म करके भी दिया है। जो लोकेशन में अभी खुदाई करने का बहुत दिक्कत है, पानी भी बहुत भीड़ से आ रही है। 1 सेकंड के लिए मोटर ऑफ कर दिया तो पानी भर जाता है, वो इससे दिक्कत हुई है। एनडीआरएफ वाले सब उस पर लगे हुए हैं, उनको भी हाथ से ही वो लोग पता कितना दूर टाइम तक निकाल पाएंगे, वही दिक्कत है। థ్యాంక్ యూ। సో టన్నెల్లోకి వెళ్ళిన 2 డాగ్స్ మాయా మర్ఫీ, అవి 2 కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఎందుకంటే 100% ఏవైతే లొకేషన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసాయో ఆ ఏరియాలో ఖచ్చితంగా అవశేషాలు లభిస్తాయని చెప్తున్నారు. ఏదైతే మట్టి లోపల ఉందో అది పూర్తిగా సిమెంట్, కాంక్రీట్ మయమైపోయింది. కాబట్టి తవ్వకాలు జరగడానికి చాలా ఆలస్యం పడుతుందని కేరళ నుంచి వచ్చిన స్పెషల్ టీం అంతా చెప్తున్నారు. ఓవర్ టు స్టూడియో.